चैनल जीके ब्रेन टेस्ट। तो मैं बीए थर्ड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सिसरो से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिसरो किस युग से संबंधित राजनीतिक चिंतक थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन से सिसरो हैं जो 106 बीसी से 243 बीसी के अंतर्गत आते हैं। सिसरो किस युग से संबंधित राजनीतिक चिंतन थे? तो हमारा उत्तर है सी, रोमन युग। आंसर भी दिया हुआ है, बस मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, अब लोग ध्यान से सुनिए। यहाँ पर व्याख्या दिए गया है नीचे। मैंने आपको बहुत ही बढ़िया से बनाया है कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगे। सिसरो रोमन गणराज्य के समय के प्रमुख दार्शनिक, राजनेता और वक्ता थे। वे यूनानी परंपरा के विचारों को रोमन राजनीतिक जीवन में लागू करने वाले प्रथम चिंतक थे। सेकंड क्वेश्चन है, सिसरो का पूरा नाम क्या था? हमारा उत्तर है मार्कस टूलियस सिसरो। उनका पूरा नाम मार्कस टूलियस सिसरो था। वे रोम के प्रसिद्ध वक्ता और दार्शनिक के रूप में जाने जाते थे। कौन? सिसरो। थर्ड क्वेश्चन है, सिसरो मुख्य रूप से किस रूप में प्रसिद्ध थे? दार्शनिक और कवि, राजनीतिक वक्ता एवं दार्शनिक, या फिर वैज्ञानिक और इतिहासकार, धर्मशास्त्री और न्यायवादी। हमारा उत्तर है राजनीतिक वक्ता एवं दार्शनिक के रूप में प्रसिद्ध थे। सिसरो ने राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाई, साथ ही उन्होंने दार्शनिक ग्रंथ लिखे और वे अपने अद्भुत भाषण कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। निम्न में से कौन सा ग्रंथ सिसरो द्वारा लिखा गया था? तो द रिपब्लिक आप सभी को पता है कि प्लेटो द्वारा लिखा गया है। पॉलिटिक्स जो है अरस्तू के द्वारा लिखा गया है, और जो लेवियाथन है वो मैकियावेली के द्वारा लिखा गया है। दी रिपब्लिका दो जो है ऑप्शन नंबर सी, इस सिसरो के द्वारा लिखा गया है। डी रिपब्लिका सिसरो ने आदर्श राज और नागरिक कर्तव्य और न्याय की संकल्पना पर विचार किया है इस पुस्तक में। सिसरो की राजनीतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? सिसरो ने जो राजनीतिक विचारधारा दिया उस पर प्रभाव किसका था? ऑप्शन ए, प्लेटो और अरस्तू का। सिसरो ने प्लेटो के आदर्श राज और अरस्तू के मिश्रित शासन व्यवस्था की अवधारणा को अपने विचारों में सम्मिलित किया। सिसरो ने प्लेटो के आदर्श राज और अरस्तू के मिश्रित शासन व्यवस्था की अवधारणा को अपने विचारों में प्रस्तुत सम्मिलित किया था। सिसरो के अनुसार सर्वोत्तम शासन प्रणाली कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित शासन व्यवस्था। सिसरो के अनुसार राजतंत्र, अभिजनतंत्र, जनतंत्र, इन तीनों का संतुलित मिश्रण सबसे स्थिर और न्यायपूर्ण शासन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिसरो की प्राकृतिक विधि की संकल्पना का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर सी, तर्क और सार्वभौमिक न्याय। व्याख्या में क्या है, सिसरो मानते थे कि सच्चा न्याय और कानून मानव बुद्धि पर आधारित होता है, न कि शासक की इच्छा पर। सिसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक एवं सामाजिक सहयोग। सिसरो के अनुसार राज्य मनुष्यों के बीच नैतिक और न्यायपूर्ण जीवन की व्यवस्था हेतु स्थापित होता है। व्याख्या पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन सिसरो के विचार को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर बी, विधि सभी व्यक्तियों से ऊपर है। ये विचार व्यक्त करता है, सिसरो के विचार को व्यक्त करता है कि विधि सभी व्यक्तियों से ऊपर है। सिसरो ने रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसमें लिखा है कानून सब समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वह शासक ही क्यों न हो। सिसरो के अनुसार न्याय का अर्थ है तर्क एवं नैतिक व्यवस्था। सिसरो ने न्याय को नैतिक तर्क पर आधारित सार्वभौमिक सिद्धांत माना जो भी मनुष्यों के लिए समान हो। सिसरो के अनुसार आदर्श राजनेता में कौन से गुण होने चाहिए? सिसरो के अनुसार आदर्श राजनेता में कौन से गुण होने चाहिए?
करेक्ट ऑप्शन है शी, ज्ञान और सद्गुण। व्याख्या। सिसरो ने कहा कि आदर्श शासक को तर्कशील, न्यायप्रिय और नैतिक होना चाहिए क्योंकि राज्य का उद्देश्य सार्वजनिक भलाई है। सिसरो की डी रिपब्लिका और डी लेजिबस के मुख्य रूप से क्या विवेचित हैं? राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक सिद्धांत और विधि विवेचित है। इन ग्रंथों में सिसरो ने आदर्श राज, नागरिकता, कानून और शासन प्रणाली पर विस्तृत विवेचना की है। सिसरो ने राज्य की परिभाषा दी है, समझदारी, न्याय और विधि के साझेदारी। सिसरो के अनुसार वह समुदाय है जो न्याय और कानून की साझेदारी पर आधारित है। रेस पब्लिका रेस रिपब्लिस्ट। सिसरो के विचारों पर सर्वाधिक प्रभाव किस चिंतक पर पड़ा? थॉमस एक्विनास। एक्विनास ने सिसरो की न्यूट्रल लॉ की अवधारणा को ईश्वरीय न्याय के साथ जोड़ा और इसे मध्यकालीन ईसाई दर्शन का हिस्सा बनाया। सिसरो की राजनीतिक विचारधारा को सर्वोत्तम रूप से कैसे वर्णित किया जा सकता है? राइट ऑप्शन बी, आदर्शवादी और नैतिक तर्कवादी के सिसरो ने राजनीतिक। दोस्तों, सब बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो बस आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके एग्ज़ाम से पहले दे देंगे। धन्यवाद।